जैसे कि देख सकते हो मैं एक ट्रेड लिया हूँ इस पॉइंट पे, ठीक है, 11:40 पर। ये कैंडल शुरुआत होने से पहले ये मैं एक ट्रेड तो लिया था सेलिंग साइड पे, और टारगेट यहाँ पर है और स्टॉप लॉस है ये जो लेवल में मार्क किया हूँ डॉट डॉट करके इसके ऊपर में। बात है कि मैं पहले एक रिकॉर्डिंग चालू किया था लेकिन वो फेल हो गया, पता नहीं किस लिए फेल हो गया, इसीलिए हमको दोबारा रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है पूरा पूरा क्या पूरा चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर सेल सेल करने का रीज़न क्या है उस सबको मैं डिस्कस करूँगा। उससे पहले मैं दिखा देता हूँ जो मेरा ग्रुप में मैं एक पोस्ट किया था एग्जैक्टली यहाँ पर देखो, ठीक है, इस पॉइंट पे मैं सेल किया था, ठीक है। तो टाइमिंग देख सकते हो 11:40 पे मैं सेल किया था और अभी चल रहा है 12:23 पे। मैं रिकॉर्डिंग तो चालू किया था लेकिन वहाँ पर पता नहीं बंद हो गया, ठीक है। उससे पहले आप लोग देख सकते हो जो मैं 10 बजे एक पोस्ट किया था ग्रुप में, जो प्रीवियस डे मार्केट इंटरडे लो टेस्ट, मतलब अगले दिन का जो इंटरडे लो था वो टेस्ट हो गया था, इसीलिए टुडे नेगेटिव मार्केट एक्सपेक्टेड इन सेकेंड हाफ, इसीलिए मैं हम लोग आज सेकेंड हाफ में सेल कर सकते हैं बा नेगेटिव मार्केट एक्सपेक्टेड क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे कि हम लोग देख सकते हो मेरा जो करंट जो अभी चल रहा है करीब करीब देखो अभी हाँ अभी एक मोमेंटम दिया है शायद, हाँ एक देखो अभी एक क्विक मोमेंटम दिया है, अगर देखोगे चार्ट पे तो शायद दिया होगा, ठीक ना। रुको थोड़ा सा, हाँ देखो यहाँ पर देख सकते हो जो एक क्विक मोमेंटम इस पॉइंट पे मिला है, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा वेट करते हैं, हम लोग अभी एग्जिट कर देंगे, हम लोग ज़्यादा टारगेट है, हम लोग टारगेट अगर मिल जाएगा तो हम लोग एग्जिट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन का चार्ट में अगर देखोगे तो अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। रुको थोड़ा नेटवर्क स्लो है, ठीक है। हाँ यहाँ पर देख सकते हो अच्छा खासा हम लोग को मोमेंटम मिल गया है, 22-23% मिल गया, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, आज हम लोग एग्जिट कर देंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग अब यहाँ इस पॉइंट पे एग्जिट कर देते हैं 1000 का प्रॉफिट में। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मोमेंटम कर दिया है, तो इसलिए हम लोग एग्जिट कर देंगे, ठीक है। देखो 1000 रुपये का प्रॉफिट में, वहाँ 20% का प्रॉफिट में हम लोग आज एग्जिट कर दिए। क्योंकि देखो मार्केट आप लोग तो देख सकते हो यहाँ पर जो मोमेंटम दिया है, ठीक है। उससे पहले मैं पहले ग्रुप में अपडेट कर देता हूँ जो मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया है, मैं एग्जिट कर दिया हूँ, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाओ, हाँ जो मतलब मेरा टारगेट थोड़ा इस पॉइंट पे था, मैं फिर भी मैं एग्जिट कर दिया हूँ क्योंकि जैसे कि मैं बताया हूँ मार्केट बहुत ज़्यादा मोमेंटम पहले ही कर चुका है, इसलिए मैं ज़्यादा टारगेट नहीं रखूँगा। आप लोग को भी एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा मोमेंटम अगर हो जाता है तो उसका बाद एक्सपेक्टेड ज़्यादा नहीं रहता है। एग्जिट 20% प्रॉफिट बुक, ठीक है। तो आप चलो डिस्कस करते हैं जो मेरा सेलिंग का रीज़न क्या था और और क्यों मैं सेलिंग ही किया, बाइंग क्यों नहीं किया। तो चलो डिस्कस करते हैं, थोड़ा नेटवर्क स्लो है, ठीक है। और भी मोमेंटम दिया है लेकिन मैं थोड़ा सा सेफ साइड में निकल गया क्योंकि देखो अब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, तो मुझे नहीं लगता जो ज़्यादा टारगेट रखना सही बात है। तो यहाँ पर देखो सुबह से क्या हुआ, सुबह से देखो कंटिन्यू मार्केट फॉल हुआ, कंटिन्यू मार्केट फॉल आया, तो उसका बाद इसीलिए मैं इस पॉइंट पे ज़्यादा टारगेट एक्सपेक्टेड नहीं, क्योंकि देखो कंटिन्यू ऐसा इधर सीधा इधर नहीं जाएगा, ठीक ना। वो क्या करेगा, ये थोड़ा सा जाने के बाद ये रिवर्स हो जाएगा, ये साइडवेज हो जाएगा, इसीलिए मैं 20% टारगेट रख को मैं एग्जिट कर दिया और मेरा स्टॉप लॉस था 10%, फिर भी 1:2 हमको मिल गया, ठीक है। अब सेल करने के रीज़न चलो मैं डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर सेल क्यों किया था, उससे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा जो प्रीवियस जो मार्केट है वो का उसका व्यू कैसे था। पहले आप लोग अगर देखोगे तो देखो ओवरऑल जो डायरेक्शन मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक। तो उसके बाद हुआ क्या, ओवरऑल डायरेक्शन मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है। उसके बाद एग्जैक्टली परसों का दिन मतलब 23 अक्टूबर में यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर हुआ है इस पॉइंट पर बाइंग ओपनिंग हुआ, लेकिन क्लोजिंग हल्का से लास्ट टाइम में क्लोजिंग थोड़ा सेलिंग ओपनिंग हुआ, लेकिन जिस ओपनिंग हुआ था उसका ऊपर में ही क्लोजिंग दिया था। तो इस हिसाब से ये मार्केट एक बुलिश का स्ट्रेंथ पहले दिखाया मतलब। उसके बाद क्या हुआ, कल क्या हुआ, कल भी सेलिंग हैपनिंग हुआ, लेकिन जो क्लोजिंग है हायर लेवल पे दिया। तो यहाँ पर क्या किया, लगातार 2 दिन से मार्केट क्या कर रहा है, हायर लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है, तो उस हिसाब से आज बाइंग करना चाहिए। लेकिन आज हुआ क्या, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आपको ध्यान देना पड़ेगा।
आपको उनका देखना पड़ेगा, कोई भी जितना भी आज ट्रेडर है सबका स्टॉप लॉस नहीं कि इसका नीचे है। क्यों नीचे इसका है? क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर देखो एग्जैक्टली इसी पॉइंट से एग्रेसिव बाइंग हैपनिंग हुआ था। उसका मतलब जितना ट्रेडर का है मतलब हर सबका, सॉरी बायर्स का स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे है। तो स्टॉप लॉस अगर इस पॉइंट पे है तो यहाँ पर हुआ क्या है, जो आज आज मार्केट खुलते ही इसको टेस्टिंग में ब्रेकडाउन दे दिया। तो उसका मतलब क्या? उसका मतलब जितना भी बायर्स था सबका स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया, सबका स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसका मतलब यहाँ पर बायर्स तो है नहीं, तो मैं इस पॉइंट पे तो मैं बाइंग तो करूँगा नहीं। अगर इसका ऊपर खुलता, अगर इधर कहीं खुलता तो मैं बाइंग ही करता, अगर इसका लो टेस्ट नहीं होता तो। लेकिन क्या हुआ, इसका तो लो टेस्ट हो गया, तो इसीलिए मैं इस पॉइंट पे बाइंग प्रिपेयर नहीं किया, मैं सेलिंग के लिए सोचा। अब बात है कि देखो कंटिन्यू सेलिंग हैपनिंग हो रहा, बीच में मैं कैसे सेलिंग कर सकता? तो इसीलिए मैं वेट कर रहा था थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ जाए, रिट्रेसमेंट का बाद अगर रिजेक्शन आए तो मैं सेल करूँगा। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर ध्यान से देखो, एग्जैक्टली थोड़ा सा इस पॉइंट से हायर हाई क्रिएशन करने की कोशिश कर रहा था। मतलब मार्केट क्या कर रहा था, ऊपर जाने के लिए हायर हाई करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, एग्जैक्टली ऊपर जाने के बाद ये क्या किया, ये बड़ा सा रुको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो ये जो ग्रीन कैंडल है, एग्जैक्टली ये वाला कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, मतलब यहाँ पर क्या किया था, एक हायर हाई कर को इस पॉइंट से ब्रेकआउट दिया, बड़ा सा ग्रीन कैंडल को ब्रेकआउट दिया। लेकिन अगला ही एक बार 2 कैंडल के अंदर में ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल को मतलब ब्रेक कर दिया, लो टेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो बाइंग इस पॉइंट पे जो बाइंग बाइंग मतलब होने का कोशिश हो रहा था, तो क्या हुआ, बाइंग तो फेल हो गया। प्लस मार्केट आज नेगेटिविटी व्यू में भी है, क्योंकि इतना बड़ा सेलिंग आया तो मार्केट को तो व्यू नेगेटिविटी में है, ठीक ना। तो नेगेटिविटी व्यू है, प्लस बाइंग हैपनिंग हो रहा था, बाइंग फेल हो गया, तो उसका मतलब इस पॉइंट से कंटिन्यू करेगा। तो इसी बेस पे इसीलिए मैं इस पॉइंट पे एक सेलिंग किया था। एक्चुअली मेरा जो सेलिंग है, ठीक है, मेरा सेलिंग इसी कैंडल पे हो जाना चाहिए, इसके ये वाला कैंडल पे हो जाना चाहिए। लेकिन जैसे कि इस पॉइंट पे आप लोग देख सकते हो, इस पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता, इस पॉइंट पे मैं अगर ट्रेड लेता तो मेरा स्टॉप लॉस देखो कितना ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। इसीलिए मैं क्या कर रहा था, मैं वेट कर रहा था थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ जाए। तो उसका बाद यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा जाके थोड़ा सा रिट्रेसमेंट जब आया, इस पॉइंट पर जब रिट्रेस किया तो एग्जैक्टली ये वाला कैंडल पर मैं सेल किया, मिनिमम टारगेट यहाँ तक हमको मिल गया। तो सिंपल सा ट्रेड था, और कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल लॉजिक का साथ मैं इस पॉइंट पर ट्रेड लिया। अब मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया, सिंपल यहाँ पर ट्रेड लिया था, स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया था और टारगेट यहाँ पर हो गया, तो मेरा 20% प्रॉफिट हो गया, बस इतना ही बात था। और ऑप्शन में अगर देख सकते हो तो देख सकते हो मेरा जो एंट्री था, देखो ये वाला कैंडल पे अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता, देखो इस कैंडल पे, तो देखो स्टॉप लॉस कितना बड़ा था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं लिया। मैं क्या किया, वेट किया रिट्रेस के लिए। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद यहाँ पर रिट्रेसमेंट आने के बाद इस पॉइंट पे ट्रेड लिया। अब देखो मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा कम गया, ठीक है। तो उसके बाद मेरा टारगेट क्या था, मैं देखो गया था 29-30% गया, ठीक है। मैं फिर भी मैं सेल कर एग्जिट कर दिया 22-23%, मतलब हाँ 20% में मैं एग्जिट कर दिया। तो कोई बात नहीं, अभी देखो अब थोड़ा सा नीचे जा रहा, तो इसी चीज़ की वजह से मैं ज़्यादा टारगेट एक्सपेक्टेड नहीं करता। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को क्लियर माइंड में रखना है, अगर पहला हाफ में बहुत ज़्यादा मोमेंटम कर दे दिया तो सेकेंड हाफ में हमेशा टारगेट कम रखना है। इसीलिए ज़्यादातर क्या होता है, टारगेट बड़ा कब रखना चाहिए कब छोटा रखना चाहिए किसी को पता नहीं होता। इसीलिए ज़्यादातर क्या होता है, प्रॉफिट बुक नहीं कर पाता और फिर से लॉस हो जाता है। मतलब प्रॉफिट गया, यानी कि प्रॉफिट जाने वाला प्रॉफिट भी ले नहीं पाया। तो कब लेना चाहिए, ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। और कल का मैं अपलोड एक्चुअली मैं करने भूल गया था, कल मेरा एक्चुअली लॉस हुआ था, ठीक है। लॉस मतलब थोड़ा सा गलती के लिए मेरा लॉस हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, मार्केट तो डेली डेली हमको प्रॉफिट तो नहीं देगा, क्योंकि मैं लगातार 2 दिन में लॉस किया था, ठीक है। बट कोई बात नहीं, लॉस तो होता ही है, बट आज प्रॉफिट कर लिया तो अल्टीमेटली फिर मैं ग्रीन में आ गया। तो ठीक है, मैं अब क्लोज करता हूँ आज का वीडियो। थैंक यू।